अभिमानी राजा चंद्रभूषण द्रौपदी है कौन सी? एक दिन देख हंसी मोको देख हंसी बेतारी द्रौपदी है जो एक दिन ताली मार के हंसी थी। कह लो अभिमानी इसलिए देर मत कर, इसकी साड़ी को खींचना प्रारंभ कर। भैया उसी समय दूसरा सन साड़ी को खींचने लगा, और जब दूसरा सन साड़ी को खींचने लगा याद रखना मेरे प्यारे श्रोता बंधु, मैया द्रौपदी विचार करने लगी, विधाता ये हो क्या रहा है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। बाहरे परमात्मा मेरी भरे समाज में ये क्या हो रहा है। रो के बोली अरे एक पिया की नारी हर पिया को जानी लगत प्राण से प्यारी। एक
के बजैया श्याम तेरी चोरे लुट गई है। ओ बंसी के बजैया श्याम तेरी चोरे लुट गई है। कन्हैया एक कन्हैया खिंचे जो तन से साड़ी और सभा देखती है सारी, और तन से गई जो साड़ी गई लोग लाज सारी। कन्हैया इस सभा में अगर मेरी इज्जत चली गई, मेरी इज्जत चली गई तो क्या होगा, क्या होगा? तुम नहीं आए तो एक कन्हैया मारे परमात्मा एक पिया की नारी, पिया को लगत प्राण से प्यारी रे। बारे परमात्मा जिस पत्नी के एक पति होता है वो कितना प्रेम करता है, और हम 5 के बीच अकेली। धिक्कार है मेरी सास कुंती को, जो मेरी सास कुंती ने ये सब हिजड़ा की करे है? इज्जत का भी ख्याल नहीं है। हाँ ये क्या हो रहा है? जिस पत्नी की लाज जाती हो वे पति मौन बैठे। कन्हैया अब कोई नहीं है मेरा, अब कोई नहीं है, तुम ही आ जाओ, मैं तुम्हें बुला रही हूँ। हे कन्हैया, द्रौपदी ने जवाब दिया मैं बुला रही हूँ, तो ऐसे ही नहीं बुला रही हूँ, मेरा एक एहसान है। द्रौपदी का क्या एहसान था कन्हैया के ऊपर? एक दिन जब कन्हैया की अंगुली कट गई थी तो ध्यान रखना, हजारों पट रानियां बैठी थी, किसी ने कुछ नहीं किया था। द्रौपदी ने अपनी नई साड़ी फाड़ करके कन्हैया की अंगुली में बांध दी थी। तो मैया द्रौपदी ने जवाब दिया, हे कन्हैया, अगर उस दिन मैंने तुम्हारी रक्षा की तो आज तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारी बहन की इज्जत जा रही है, उस इज्जत में तुम अपना हाथ लगा दो। और एक कन्हैया एक बात याद रखना, मेरी इज्जत जा रही है, मेरी इज्जत अगर जा रही है और मैं तुम्हें बुला रही हूँ और तुम अगर नहीं आए तो मेरा इतना नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इस संसार का तुमसे भरोसा ही चला जाएगा कि एक बहन की इज्जत चली गई और भाई देखता रह गया। कन्हैया इसलिए आ जाओ। और मैया द्रौपदी आज बुरी तरीके से चिंगार मार के रोने लगी। कन्हैया कन्हैया तेरी हंसी जाएगी और वे प्रभु दीना नाथ अगर मेरी साड़ी खिंच जाएगी।
पूछे गई द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, पिता गांधार, कृपाचार्य सभा में बैठे हाथ जोड़ के बोली, आपको क्या लगता नहीं है दासी बना लो लेकिन नंगी मत करा, ये क्या कर रहे हो? बोली बता दे, पति जुआ में आ रहे लेकिन मेरा क्या दोष है? मुझे क्यों नंगा किया जा रहा है? मेरा दोष क्या है? और लेकिन अगर मैं नंगी हो गई तो मैं उस हस्तिनापुर को एक दिन घेर होकर आए थे और बोली आ गया छाती फटी ये बहुती ना ना मेरी साड़ी तेरी छाती के खून से तो समन के संधोई तेरी छाती के खून से तो समन के संधोई याद रखना मैया द्रौपदी आज
आज प्रार्थना करने लगी और जब प्रार्थना करने लगी है, प्रभु आ जाओ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत एहसान किया। एक बात याद रखना मेरे प्यारे, जिंदगी में अगर कोई भी मुसीबत पड़े, कोई भी परेशानी हो, तो अपने दुख को, अपनी परेशानी को कभी दुनिया के लोगों को मत बताना, क्योंकि ये दुनिया तो वो है तुम्हारे दुख का मजाक बना देगी। ये संसार वो है भैया, दुख में आगे और सुख में, दुख में पीछे और सुख में आगे। ये संसार वो है, सुख में आगे और दुख में पीछे। क्योंकि इस पंडाल में बैठे भैया आप ये बताना, जब बारात जाती है तो दूल्हा का रथ आगे जाता है या बारात आगे जाती? बताओ बताओ बताओ। दूल्हा आगे और बारात पीछे। गलत। दूल्हा का रथ पीछे जाता, बारात के लोग नाचते हुए आगे जाते और लड़का को बापू कहा कि आज मेरे यार की शादी है। अच्छा बताओ गलत कह रहे? बोला बोला दादा गलत कह रहे? लड़का का बाप भी नाचता है, वो भी कहता है ये क्या है? सुख। सुख में बारात के लोग आगे और दूल्हा बेचारा पीछे, रथ पीछे जाता है। और जब एक अर्थी जाती है तो सच बताना, अर्थी आगे जाती या लोग आगे जाते? बताओ। अर्थी आगे और लोग पीछे। ये दुख है, क्या है? संसार का नियम है, सुख में आगे और दुख में पीछे। अगर तुम्हारे ऊपर कोई विपत, आफत और मुसीबत पड़े तो दुनिया वालों के सामने कभी आंसू मत डालना। ये दुनिया वो है तुम्हारे दुख को बढ़ा देगी लेकिन लेगी नहीं। अगर रोना है तो अपने कन्हैया के सामने रोना। इसने कभी भी अपने भक्तों को दुखी नहीं देखा, कभी दुखी नहीं देखा। आज भगवान ने क्या किया है? नंगे पाए न धाए मुरारी, और साड़ी तुरंत बढ़ाई डाली। इतनी साड़ी बढ़ाई, दूसरा सन जमीन पे पछाड़ खा के गिर गया, पछाड़ खा के गिर गया। वहां ये समझ में नहीं आया कि साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है, और साड़ी ही की नारी है या नारी ही की साड़ी है, समझ में नहीं आया। इतनी साड़ी बढ़ाई गई वहां। याद रखना दादा, अगर महाभारत का युद्ध हुआ तो नीति और अनीति का, सत्य और असत्य का, धर्म और अधर्म का, ये अधर्म की लड़ाई हुई। भगवान कन्हैया ने कहा एक तरफ में अकेला और निहंता। निहंते का मतलब जानते हो? कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, खाली हाथ। और एक तरफ 18 छोड़ी सेना। अब दुर्योधन ने विचार करो कि एक तरफ 18 छोड़ी सेना और एक तरफ कन्हैया अकेले, जे कछुनाए करे पाए अकेले, तासों 18 छोड़ी सेना बहुत है, वो ले ले। अर्जुन ने विचार किया भगवान का आशीर्वाद ही काफी है, भगवान को ले लिया। युद्ध हो रहा है, पांडव 5 के 5 ही हैं, कौरवों की सेना मारी जा रही है।